रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति तथा उसकी महिमा। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह अत्यंत प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। यह संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। यह रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है वही दक्षिण में रामेश्वर की भी है। भगवान रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष देने वाले तथा भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जो दिव्य गंगा जल से रामेश्वर शिव को भक्तिपूर्वक स्नान कराता है वह जीवन मुक्त ही है। इस संसार में देव दुर्लभ समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में उत्तम ज्ञान पाकर वह निश्चय ही कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जो मोक्ष अत्यंत कठिनता से मिलता है। इसलिए यह वीडियो अंत तक देखे। यह रामेश्वर ज्योतिर्लिंग अपनी महिमा सुनने वालों के समस्त पापों का अपहरण कर लेता है। भगवान की महिमा गाथा चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमें और नए वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिले। हमने यह कथा शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 30 में से लिया है। भगवान विष्णु के रामावतार में जब रावण सीता जी को हरकर लंका में ले गया तब सुग्रीव के साथ 18 पद्म वानर सेना लेकर श्री राम समुद्र तट पर आए। वहां वे विचार करने लगे कि कैसे हम समुद्र को पार करेंगे और किस प्रकार रावण को जीतेंगे। इतने में ही श्री राम को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा और वानर मीठा जल ले आए। श्री राम ने प्रसन्न होकर वह जल ले लिया। तब तक उन्हें स्मरण हो आया कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं, फिर यह जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस जल को नहीं पिया। जल रख देने के पश्चात रघुनंदन ने पार्थिव पूजन किया। आवाहन आदि 16 उपचारों को प्रस्तुत करके विधिपूर्वक बड़े प्रेम से शंकर जी की अर्चना की। प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्रों द्वारा यत्नपूर्वक शंकर जी को संतुष्ट करके श्री राम ने भक्ति भाव से उनसे प्रार्थना की। श्री राम बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी देव महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरी कार्य की सिद्धि अत्यंत कठिन है। रावण भी आपका ही भक्त है, वह सबके लिए सर्वथा दुर्जय है, परंतु आपके दिए हुए वरदान से वह सदा दर्प में भरा रहता है। वह त्रिभुवन विजयी महावीर है। इधर मैं भी आपका दास हूँ, सर्वथा आपके अधीन रहने वाला हूँ। सदाशिव यह विचार कर आपको मेरे प्रति पक्षपात करना चाहिए। इस प्रकार प्रार्थना और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने उच्च स्वर से जय शंकर, जय शिव इत्यादि का उद्घोष करते हुए शिव का स्तवन किया। फिर उनके मंत्र के जप और ध्यान में तत्पर हो गए। तत्पश्चात पुनः पूजन करके वे स्वामी के आगे नाचने लगे। उस समय उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा था। फिर उन्होंने शिव के संतोष के लिए गाल बजाकर अव्यक्त शब्द किया। उस समय भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वह ज्योतिर्मय महेश्वर वामांग भूता पार्वती तथा पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण करके तत्काल वहां प्रकट हो गए। श्री राम की भक्ति से संतुष्ट चित्त होकर महेश्वर ने उनसे कहा, श्री राम तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनका रूप देखकर वहां उपस्थित हुए सब लोग पवित्र हो गए। शिव धर्म परायण श्री राम जी ने स्वयं उनका पूजन किया। फिर भांति भांति की स्तुति और प्रणाम करके उन्होंने भगवान शिव से लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपने लिए विजय की प्रार्थना की। तब राम भक्ति से प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, महाराज तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए विजय सूचक वर एवं युद्ध की आज्ञा को पाकर श्री राम ने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे पुनः प्रार्थना की। श्री राम बोले, मेरे स्वामी शंकर, यदि आप संतुष्ट है तो जगत के लोगों को पवित्र करने तथा दूसरों की भलाई करने के लिए यहाँ सदा निवास करे। श्री राम के ऐसा कहने पर भगवान शिव वह ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। तीनों लोकों में रामेश्वर के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके प्रभाव से ही अपार समुद्र को अनायास पार करके श्री राम ने रावण आदि राक्षसों का शीघ्र ही संहार किया
और अपनी प्रिया सीता को प्राप्त कर लिया। तब से इस भूतल पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। इस प्रकार हमने आपको रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण कथा सुना दी। इस कथा को पढ़ने के पश्चात रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन आप अवश्य करें, इससे आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। क्योंकि आपको उस तीर्थ का महत्व अवश्य पता होना चाहिए, इसलिए यह वीडियो देखे अपने मित्रों को शेयर कीजिए, भक्तगणों से शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में रामेश्वर भगवान की जय अवश्य लिख दीजिए और जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। सनातन धर्म की है ये कथा, सुनाते हैं हम भगवान की महिमा गाथा।